Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि उसने हमें अवसर दिया है, समय दिया है। और प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लेकर के हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमारी पहुंच परमेश्वर तक हुई है और हम परमेश्वर के पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के निकट कभी भी कितनी भी बार जा सकते हैं। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की वजह से ही संभव हुआ है। आज की सभा में हम लोग यहाँ पर जमा हैं अलग अलग जगहों से, ऑनलाइन। ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने ही संभव किया है कि आप और मैं एक दूसरे को ज्वाइन कर सके, वरना बहुत सारे लोग हैं जो चाहते तो थे लेकिन नहीं कर पाए किसी कारण से। परमेश्वर उनसे भी बात करे, उनको भी अनुग्रह दे। एक ईजी रास्ता निकल जाना, एक आसान रास्ता मिल जाना परमेश्वर के साथ संगति करने का, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। वरना बहुत सारे लोग चाहते हैं संगति करना लेकिन वो किसी कारण से नहीं कर पाते। इससे पहले कि हम आज की सभा को शुरू करें, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन को सुनाने के लिए हमें तैयार करे और वचन हमारे अंदर 100 गुना फलदायक बन सके। हम सब अपने अपने आप के लिए प्रार्थना करें। मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा, आप लोग अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं वहीं से। और तैयारी के लिए प्रार्थना कीजिए आप, कि आपका हृदय इस प्रकार से तैयार हो सके, आपकी आत्मा इस प्रकार से तैयार हो सके, आप मन में इस प्रकार से तैयार हो सके कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की सहायता से आप में 100 गुना फलदायक बन जाए। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, इसको पढ़ने समझने में हमारी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद देते हैं आपके बेशकीमती बहुमूल्य पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें दिया है। पवित्र आत्मा जी, आप हम में से हर एक की सहायता करना, मदद करना कि ये वचन को हम समझ सकें और ये वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ने पाए, ताकि हम 100 गुना फलदायक बन जाएं और वो फल उत्पन्न हो सके हमारे अंदर, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर प्रसन्न हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और आज का हमारा शिक्षा का थीम है, परमेश्वर से हमारी मांग क्या है। व्हाट इज आवर डिमांड फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से आपकी मांग क्या है, आप क्या मांगते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं आप। व्हाट इज योर डिमांड फ्रॉम गॉड। ये एक बिल्कुल लेटेस्ट बात है। कल मैं सुबह प्रेयर के लिए जा रहा था कहीं पे, और जैसे मैं अपने घर से निकलते मैं परमेश्वर के आत्मा के साथ बातचीत करने लगा और मैं प्रार्थना करते हुए जा रहा था। वहां पहुंचा, वहां रहा, वहां से फिर जब निकल के फिर आ गया, फिर मैं वापस फिर अपने उसी रिदम में, अपनी फिर उन्हीं प्रार्थनाओं में फिर से प्रभु के साथ हो गया। बाद में क्या, उसके बाद क्या हुआ मैं आपको थोड़ा आगे चल करके बताऊंगा। हमारा आज का थीम है, परमेश्वर से हमारी मांग क्या है। क्योंकि मैं भी मांगता हुआ जा रहा था परमेश्वर से कुछ। व्हाट इज आवर डिमांड फ्रॉम गॉड। इसका रेफरेंस है, रीडिंग रेफरेंस मेरे साथ निकालिए आप, मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय 33 पद। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 23। प्रभु यीशु मसीह हैं ये। प्रभु यीशु मसीह लोगों से, अपने लोगों से कह रहे हैं। स्क्रिप्चर पूरा 31 पद से लेकर के 34 पद तक है। प्रभु यीशु मसीह का ये स्क्रिप्चर लोगों को उनके प्रतिदिन के जीवन यापन करने की आवश्यकताओं के विषय में मजबूत करने के लिए था, कि वो अपने प्रतिदिन की रोजमर्रा की जेन्युइन नीड्स के लिए, अपनी पारिवारिक आवश्यक जरूरतों की चीजों के लिए परमेश्वर पर आश्रित रहे। ये था स्क्रिप्चर का सार, ये थी उसकी शिक्षा। आप लोग जानते हैं, आपके लिए नया नहीं है ये, लेकिन इसमें जो बात मुझे बताई गई, जो मुझसे संबंधित है, वो नई है, वो नई है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे लिखा है, कहा है मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। के लिए, आज के लिए भी,
आज के लिए भी, कल के लिए भी और आने वाले दिनों के लिए भी फिक्रमंद थे। और ये स्वाभाविक है, ये मानवीय मत है, मनुष्यों का ये विचार है, मनुष्यों का ये मत है, मनुष्य की ये समझ है कि वो जल्दी चिंतित हो जाता है। और ये वजह थी प्रभु यीशु मसीह की लोगों को ये वाली बात बताने की। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे उनको 31वीं आयत में कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और 34 आयत में लिखा है कि अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाने के लिए वाली बात कही थी। मत्ती 6:33 प्रभु यीशु ने कहा था, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। इन सारी बातों के बावजूद आपकी जेन्युइन नीड्स हैं, आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। आपकी जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनके नाम मैं यहाँ पर मेरे सामने देख रहा हूँ, इनमें से बहुत सारे लोगों के बारे में मैं जानता हूँ कि इनकी अति आवश्यक आवश्यकता क्या है। ये किस बात के लिए परमेश्वर से बात कर रहे हैं, किस बात के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, मैं जानता हूँ। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो आपकी जेन्युइन नीड्स हैं, सच है ये वाली बातें, आपकी सारी आवश्यकताएं बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद आपको अपने मन में ये चेक करना है, क्या इन चीजों की आवश्यकताओं ने, इन डिमांड्स ने परमेश्वर के स्तर को आपके जीवन में कम तो नहीं कर दिया कहीं। जिस तरह से आप पहले परमेश्वर के फेस को देखा करते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सब कुछ भूल करके आप परमेश्वर के मुख में निहारते रहते थे, उसके मुख में देखते रहते थे, क्या आज वही स्थिति है? आपकी आवश्यकताओं की वजह से यह हो सकता है कि परमेश्वर का मुख आपकी दृष्टि से धूमिल पड़ जाए, आपको धुंधला दिखाई देने लगे परमेश्वर। एज के हिसाब से नजरें धुंधली हो जाती हैं। ठीक वैसे ही चिंताओं और फिक्रों की वजह से आवश्यकताएं बिल्कुल सही है, आपकी आवश्यकताएं, डेली नीड्स जो आपकी है, रोज जीने खाने की, पहनने की, प्रोटेक्शन की है, बच्चों की है, घर की है, मकान की है, दुकान की है, जो आपके बिल्स करके, ये सारी बातें बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन इन सारी क्या परमेश्वर का स्थान तो नहीं ले लिया? क्या ऐसा तो हो गया है कि ये चीजें परमेश्वर से ऊपर आ गई हैं? इन सारी बातों के बावजूद, इन सारी आवश्यकताओं के बावजूद आपको यह चेकआउट करना होता है अपनी लाइफ में, क्या परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में धूमिल तो नहीं पड़ा है, धुंधला तो नहीं हो गया है? बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं आपकी जो जेन्युइन है, जो रियल है, जो सचमुच है, प्रतिदिन की हैं, रोज की हैं, वो रोज की हैं और उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है, और जो सचमुच है। लेकिन इन सारी आवश्यकताओं के बावजूद भी क्या परमेश्वर वहीं पे है जहां पर उसको होना चाहिए? इन सारी चीजों के बावजूद आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक बात को देखते रहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे विचारों में, मेरी बुद्धि में, मेरी अकल में, मेरी समझ में अपनी जगह से नीचे नहीं उतरना चाहिए। बस ये आप जो मर्जी मांगे, कुछ भी मांगिए, आप हेलीकॉप्टर मांगिए, पानी का जहाज मांगिए, आप ट्रक मांगिए, उससे बस मांगिए, आपकी जेन्युइन नीड्स हैं। हो सकता है आप कोई व्यापार में हाथ डालना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चीजें मांग के, आप कुछ भी जो मांग रहे हैं उनसे मांग रहे हैं परमेश्वर से, ये जेन्युइन नीड्स हैं आपकी, ये आवश्यक है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद आपको मांगने से कोई नहीं रोक रहा, परमेश्वर भी नहीं रोक रहा, मैं भी नहीं रोक रहा हूं, और कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता। लेकिन आपको इन सारी बातों के बावजूद इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या ये वाली बातें, इन चीजों ने मेरे जीवन में परमेश्वर का स्थान तो नहीं ले लिया? पहले परमेश्वर की जगह पे ये आ गई, अब ये चीजें दिखाई देती है मुझे परमेश्वर बाद में। ऐसे ही एक सेवक की लाइफ होती है। एक सेवक के जीवन में सेवा कभी कभी इतना बड़ा ओहदा ले लेती है, इतनी बड़ी जगह ले लेती है कि उसको सेवा की समस्याएं, सेवा की चिंताएं, फील्ड की समस्याएं सताने लगती हैं, उसको लोगों की चिंताएं, उनकी फिक्रें सताने लगती हैं, बीमारियां, तकलीफें, पीड़ाएं, परेशानियां, बहुत सारी चीज से उलझे हुए लोग एक सेवक के जीवन में आते हैं, सेवक के मार्ग में आते हैं, सेवक के सामने आ जाते हैं, और सेवक को उनकी सेवा करना पड़ती है।
उनकी समस्याओं में उनका साथ देना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको बाहर निकलने के लिए प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर सेवक का फोकस केवल सेवा ही हो गई है, कभी कभी सेवक को भी इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस सेवा ने परमेश्वर का स्थान तो नहीं ले लिया, कहीं परमेश्वर की सेवा कहीं परमेश्वर का स्थान न ले जाए। लोगों की चिंताएं, लोगों की फिक्रें करना बड़ी अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह भी करते थे, आप भी करिए अगर आप सेवा में हैं तो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप उन्हीं की फिक्र में हो लें और आप प्रभु यीशु मसीह को निचले स्थान पे ले आए और वह फिक्रें पहला स्थान ले लें। इन सारी आवश्यक जरूरतों के बावजूद देखना यह है, क्या यीशु मसीह का रुतबा कम तो नहीं हुआ? क्या प्रभु के प्रति मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, मेरा आदर, मेरा उसके साथ प्रेम करना, उसकी बात करना, वो कम तो नहीं हुआ उससे? या चीजों ने पहली जगह ले ली? कल जब मैं अपने घर से निकला किसी के यहां प्रार्थना करने के लिए, घर से निकलते बहुत अच्छे बढ़िया फ्रेश मूड में था मैं, बढ़िया यहां से निकला और निकलते मैंने थोड़ा आगे जाकर के प्रार्थना करना शुरू की। मेरे लिए कुछ बातों पर मैं विचार कर रहा था, कई दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस बात के लिए। मैं घर में भी परमेश्वर की आत्मा के साथ वही बात करता हूं, अपनी प्रार्थना में रहता हूं, जब रास्ते में होता हूं तब भी मैं वो वाली बातें कर लेता हूं। ये परमिशन, ये स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह की वजह से मुझे मिल रखी है कि मैं कहीं भी, कभी भी, किसी भी दशा में पवित्र आत्मा से बात कर सकूं। मैं पवित्र आत्मा को पुकार सकूं, उनको आमंत्रित कर सकूं कि वो मेरे जीवन में एकदम एक्टिवेट हो जाए और मुझसे बातें करने लगे। मैं ये बात करता जा रहा था और यही प्रार्थना का मेरा विषय भी था कि प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन से प्रेम, दया, तरस, अनुग्रह, सच्चाई, खराई, आज्ञाकारिता, अधीनता, पवित्रता, शुद्धता, सिद्धता, ये चीजें मेरे जीवन से मेरी मृत्यु के दिन तक कभी अलग ना होने। सहायता करना, मदद करना, उदारता, अनुग्रहकारिता, ये कई सारी चीजें ऐसी हैं। मैं कई दिन से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये चीजें और इनके जैसी जैसी जो और भी चीजें आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में पाई जाएं, ये बातें मेरे जीवन से कभी अलग नहीं होना चाहिए। मैं ये प्रार्थना करते हुए जा रहा था, उनके घर में पहुंचा, किसी घर में, वहां पे प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस भाई को चंगाई दी। मैं वहां से निकला, वापस मार्ग में आकर के फिर उसी प्रार्थना के रिदम में आ गया। और आप विश्वास कीजिए, हमारे घर से लेकर के उनके घर तक और उनके घर से निकलने के बाहर थोड़ी आगे तक जाने तक मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने साथ महसूस नहीं हुई थी, ये कह के कि वो मुझसे बात कर रहा है। जैसे इस घर से बाहर निकलने के बाद जब मैं थोड़ी दूर आगे गया, फिर मैं वही प्रार्थना शुरू की कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ, मेरी मदद करना आप पवित्र आत्मा, कि मेरे जीवन से ये बातें प्रभु की मेरे जीवन से मृत्यु के दिन तक अलग ना होने पाए। प्रेम, दया, तरस, अनुग्रहकारिता, आज्ञाकारिता, सच्चाई, खराई, पवित्रता, शुद्धता, सिद्धता, उदारता, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बता सकता हूं, आप भी जानते हैं। प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन से ये अलग नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात कर ही रहा था सेकंड टाइम में कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत अच्छी बात की, एकदम वो मेरे साथ हो लिया और उसने मुझसे कहा कि तुम ये चाहते हो? मैंने कहा हाँ। उसने बोला कि फिर मत्ती 6:33 को याद रखना, अपने जीवन भर, अपने जीवन पर्यंत मत्ती 6:33 को याद रखना। और 6:33 मुझे याद है, मेमोराइज, मुझे याद है, मुझे आपको भी याद है। मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और बस साहब मुझे पल भर में परमेश्वर के आत्मा के कहने से सारी बात समझ में आ गई कि ये चीजें मेरे जीवन से कभी अलग नहीं होंगी अगर मैं इन सारी बातों को, जिन अच्छे गुणों को, जिन अच्छे स्वभावों को, जिस एनॉइंटिंग को, पावर को, अथॉरिटी को, सुपर नेचुरल, पावरफुल, क्रिएटिव, माइटी, फायर प्रेजेंस ऑफ एनॉइंटिंग को, जिसको आप चाहते हैं, जिसको मैं चाहता हूं, एक अच्छा सेवक चाहता है, एक अच्छा विश्वासी चाहता है कि वो उसके जीवन से काम करे, ये सारी चीजें मिलकर के कहीं परमेश्वर की जगह ना ले लें। हमारी डेली नीड्स, हमारी रोज की आवश्यकताएं तो परमेश्वर की जगह ले सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मिक आवश्यकताएं भी परमेश्वर की जगह ले सकती है कि हम परमेश्वर से पहले अपनी उन आत्मिक उन्नति की बातों को पहला स्थान न दे दे कहीं अपने जीवन में। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मुझे समझाया कि तुम इन सारी बातों से ज्यादा बढ़कर के परमेश्वर की खोज में लगे रहो और ये सारे गुण तुम्हारे जीवन में जोड़ दिए जाएंगे। ये सारी अच्छाइयां परमेश्वर की ओर से तुम्हारे अंदर जोड़ दी जाएंगी, तुम्हारे जीवन से अलग नहीं होंगी। इनके अलग ना होने का एक ही बेस, एक ही रीजन, एक ही वजह होगी और वो होगी स्वयं परमेश्वर। अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो उसकी आदतें भी नहीं है। फिर अगर परमेश्वर की प्रेजेंस आपके मेरे जीवन में नहीं है तो उसकी बरकतें भी नहीं है। फिर अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आप फोकस्ड नहीं है, मैं फोकस्ड नहीं हूं, अगर आज भी मैं और आप परमेश्वर के चेहरे में नहीं झांक करके देखते हैं तो ये चीजें आपके मेरे जीवन में नहीं आ सकती हैं। मुझे नए सिरे से परमेश्वर की आत्मा ने ये वाली बात, ये पूरा
पोर्शन आप जानते हैं कि केवल जीने और खाने की बातों के विषय में है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने इसका दूसरा हिस्सा मुझे मेरे लिए दिखाया कि मैं इस बात को अपने आत्मिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए भी ले सकता हूं, कि जो बातें मैं चाहता हूं कि स्वर्गीय बातें, अच्छी परमेश्वर की गुण की बातें, पवित्र आत्मा के गुण की बातें ये मेरे जीवन में जोड़ दी जाएं। तो इसका अर्थ यह है कि मुझे मत्ती 6:33 को अपने जीवन में बिल्कुल याद करके रखना पड़ेगा कि इन सारी चीजों के से पहले मैं परमेश्वर के धर्म, उसके राज्य यानी कि परमेश्वर की खोज में लग जाऊं, परमेश्वर की विल की खोज में लग जाऊं, उसकी इच्छा की खोज में लग जाऊं, उसकी बातों की खोज में लग जाऊं, उसकी उपस्थिति की खोज में लग जाऊं, उसके मुख के दर्शन की खोज में लग जाऊं। और जो चीजें मैं चाह रहा हूं, पवित्रता, धार्मिकता, आज्ञाकारिता, सच्चाई, खराई, उदारता, विनम्रता, दीनता, सहनशीलता, हेल्पिंग नेचर मेरे जीवन से कभी अलग नहीं होना चाहिए। सहायता करने का स्वभाव ये कभी अलग नहीं होगा अगर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो मालूम मुझे परमेश्वर के आत्मा ने क्या बात याद दिलाई? मुझे उसने एक उदाहरण याद दिलाया, अब्राहम का उदाहरण। उसी वक्त उसने मुझे अब्राहम का उदाहरण याद दिलाया कि अब्राहम को देखो, परमेश्वर से उसने बहुत सारी प्रार्थनाओं के बाद अपने जीवन के अंतिम चरण में एक बेटा पाया। एक बेटा पाया उसने परमेश्वर से अपने जीवन के अंतिम चरण में। और अभी तक अब्राहम का प्रेम उसके लिए पूरा नहीं हुआ था, सारा का स्नेह अभी तक उस बच्चे के लिए पूरा नहीं हुआ था, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था। और परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, इस बच्चे को ले और उसकी बलि चढ़ाने के लिए निकल घर से बाहर, मैं जगह तुझे दिखा दूंगा। आप उसको देखेंगे उत्पत्ति की किताब। इसका मतलब उसने परमेश्वर की सही बात का सटीक उत्तर दिया कि बोलिए मुझे क्या करना है। और परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और अब्राहम ने उत्तर दिया पहले और दूसरे पद में, 4 पद में फिर एक बात आती है। फिर लास्ट के 10 से 12 पदों के बीच में ऐसा होता है कि अब्राहम ने आइजक को, इसहाक को बांधा और वेदी पर रखा और लकड़ियां रख दी। और जैसे वो छुरी उठा के मारने लगा, परमेश्वर ने फिर से उससे पुकारा कि अब्राहम। उसने कहा कि बोल, मैं यहां हूं। उसने कहा कि लड़के पर हाथ मत बढ़ाना, इसको मत मारना। और मैंने जांच लिया है, मैंने देख लिया है कि तेरे मन में इस लड़के से भी ज्यादा बढ़कर के अभी भी मेरा रुतबा है। तेरी दृष्टि से, तेरी बुद्धि से, तेरे मन से अभी भी मेरा नशा उतरा नहीं है। तेरे पास बहुत सारी आवश्यकताओं की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तुझे बहुत सारी आवश्यकताएं चाहिए, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी तेरा चेहरा अभी भी मेरे चेहरे से हटा नहीं है। तेरी दृष्टि मुझे देखती और ताकती रहती है। और अब्राहम के इस उदाहरण जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे याद दिलाया, आप विश्वास कीजिए मेरा दिल खुश हो गया। और उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बात याद दिलाई कि दाऊद कहता है ये वाली बात कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है और उसी यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन पर्यंत तेरी डेवड़ी पर खड़ा रहूं और तेरी मनोहरता को निहारता रहूं। दाऊद की ये ख्वाहिश थी, दाऊद की ये इच्छा थी कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर को देखते रहना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा की ये एडवाइस है कि ऐसा हो सकता है यदि तुम सबसे पहले परमेश्वर के खोज में लग जाओ। उसकी बातें भी तुम्हें, उसकी चीजें तुम्हें मिलती रहेंगी, उसका सानिध्य है, परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हें मिलती रहेगी, उसके गुण तुम्हारे जीवनों में जोड़ दिए जाते रहेंगे, उसकी अच्छाइयां तुम्हारे जीवनों में जोड़ दी जाती रहेंगी, उसकी आशीषें तुम्हारे परिवारों में जोड़ दी जाती रहेंगी। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस किसे है? आपकी ख्वाहिश पूरा होने को या परमेश्वर के रुतबे को? डिसाइड आपको करना है। अब्राहम का अभी भी प्रेम पूरा नहीं हुआ था इसहाक के लिए, ना सारा का हुआ था। लेकिन तो भी अब्राहम ने अपने बेटे की बलि का जो काम किया, बाइबल में आप पढ़ेंगे, मोरिया पर्वत 3 दिन की यात्रा के बाद दिखाई दिया था। 3 दिन की यात्रा के बाद कोई नाटक नहीं हो रहा, कोई ड्रामेबाजी नहीं हो रही। अब्राहम और परमेश्वर के बीच में बिल्कुल सही सटीक सचमुच ऐसा हो रहा था। सच में ही परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा था, सच में ही अब्राहम ने अपना बेटा ले लिया था, सच में ही अब्राहम ने लकड़ियां ले ली थी, सच में ही परमेश्वर अब्राहम ने उसको बांध करके वेदी पे रख दिया था। और सचमुच पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा में लिखा है, और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, इसमें कोई झूठ धोखाधड़ी नहीं है। और अब्राहम ने छुरी उठाई और अपने बच्चे की बलि करने लगा। और एक स्वर्गदूत वहां से बोलने लगा, अब्राहम मत कर ऐसा, और ऐसा करके मैंने जान लिया कि तेरे मन में मेरा रुतबा अभी भी कम नहीं हुआ है। तूने अपने बच्चे से ज्यादा अभी भी मुझे स्थान दिया है। तेरे मन से मेरा नशा अभी तक नहीं उतरा है, तू अभी भी मेरी धुन में रहता है। अब्राहम, मैंने चेक कर लिया इस बात को। यह बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे याद दिलाई कि अगर तुम परमेश्वर को यहां पे अपने दिमाग में पहला स्थान दोगे तो फिर उसके लिए आप कोई भी कुर्बानी करने को तैयार हो जाओगे। आप अपनी आवश्यकताओं को भी देने के लिए तैयार हो जाओगे। प्रभु ले ले इसे भी, फर्स्ट
प्रेफरेंस गिव योर गॉड। पहला प्रेफरेंस, पहला स्थान अपने जीवन में अपने परमेश्वर को दें। दूसरा उदाहरण उसने मुझे याद दिलाया दाऊद का कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन पर्यंत उसकी डेवड़ी पर पड़ा रहूं, वहीं खड़ा रहूं और उसकी मनोहरता को निहारता रहूं। आप ये वाला वरदान मांगिए। आप मत्ती की किताब 5 अध्याय 6 पद में क्या लिखा है? मत्ती 5 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। वे धन्य हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए भूखे और प्यासे हैं, उसके गुणों के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे स्त्री पुरुष जो परमेश्वर के मन मुताबिक चलने की बात के भूखे और प्यासे हैं। और लिखा कि वे तृप्त कर दिए जाएंगे। जो परमेश्वर की खोज में लगेगा वो भर दिया जाएगा। आप परमेश्वर से गुण प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में जोड़ दी जाएंगी, लेकिन आप पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे सराबोर, फिलिप, लबरेज, सरराज पूर्णतः भर दिए जाएंगे, वे तृप्त किए जाएंगे, वे तृप्त किए जाएंगे। सेवकाई के जीवन में भी और साधारण बिलीवर के जीवन में भी दोनों ही बातें लागू होती हैं। दोनों बातें लागू होती हैं कि आपको और मुझे सबसे पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को देना है। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय 13वां पद, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 निकालिए आप। यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा। जो कुछ तुम, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इतना बड़ा एश्योरेंस जब मुझे मिल गया तो मेरी समझ में बात आ गई कि फिर मुझे यीशु मसीह से कौन सी बात मांगना चाहिए। बस प्रभु अब तो मैं ये चाहता हूं कि आपका स्वभाव, आपका मन मिजाज, आपका बोली भाषा, आपका तौर तरीका, आपके प्रति मेरे जीवन में और मेरे जीवन में जो भी बातें मैं चाहता हूं, पवित्रता, धार्मिकता, आज्ञाकारिता, सच्चाई, खराई, सफाई, शुद्धता, सिद्धता, उदारता, आज्ञाकारिता, दयालुता, ये चीजें मेरे जीवन से अलग ना होने पाए। प्रभु यीशु ने कहा कि फिर तुम जो कुछ मुझसे मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अब क्या मांगना चाहते हैं आप? व्हाट इज योर डिमांड फ्रॉम गॉड? क्या बस केवल यही कि बच्चे जवान हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, प्रभु जी इनके लिए अच्छा घर चाहिए, इनके लिए अच्छे जीवन साथी चाहिए, इनकी फीस भरने के लिए प्रभु जी आप मेरी मदद करें। 2400 घंटे अगर यही चीज हमारे सामने है, कोरोना वायरस की दहशत अगर आपके अंदर है, आप सारा दिन यही प्रार्थना करते रहते प्रभु बचा, प्रभु बचा, तो आप शायद मत्ती 6:33 को नहीं जानते। मत्ती 6:33 को नहीं जानते। आप मत्ती 6:33 को जान जाएंगे तो समझ जाएंगे बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी सुरक्षाएं तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी, ये सारी आशीषें तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी, ये सारी सफलताएं तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी, चाहे फिर वो आर्थिक हो या आत्मिक हो। यूहन्ना 14 अध्याय के 13 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये वाली बात, तुम जो कुछ मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो सब मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं। मैं आपको यह कहकर के उत्साहित करूंगा, मत्ती की किताब 5 अध्याय का 6 पद मांग लीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु मेरे अंदर परमेश्वर के धर्म और राज्य के प्रति भूख को बढ़ा दे। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज की भूख और प्यास को बढ़ा दे, इसकी उत्तेजना को बढ़ा दे, इसके आग को और धधका दे। प्रभु जी, इसे पूरी तरह से फैला दे मेरे अंदर, इसे भर दे मेरे अंदर। प्रभु बहुतायात से भर दे इसे मेरे अंदर। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम जो मुझसे मांगोगे मेरे नाम से मैं करूंगा तुम्हारे लिए। दे देगा वो आपको ये वाली चीज कि आपके जीवन से परमेश्वर को ढूंढने की, खोजने की, परमेश्वर के साथ संगति करने की चाहत कभी समाप्त नहीं होने पाएगी। आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपके घर से परमेश्वर का
आदर करना, परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर की बातों को मानना कभी अलग नहीं हो पाएगा। अब मांगिए प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे सामने में, मेरे बाद भी मेरा परिवार, मेरी पीढ़ियां आप में मजबूत पाई जाएं। प्रभु मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चे आप ही में जिए, आप ही में फले फूले, आप ही में जड़ पकड़ते जाएं और आप ही में बढ़ते चले जाएं, और इनके जीवन से प्रभु लोग आपको देखने लगे। मत्ती 5:6 धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे, वो तृप्त किए जाएंगे। मतलब आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए जाएंगे। जब दिए जाएंगे तो चलिए मांग लेते हैं आज हम ये वाली बात कि प्रभु आपकी बातें, आपकी भलाई की बातें, आपके स्वभाव की बातें, आपके बेहतरीन मसीह जीवन की बातें मेरे जीवन से कभी अलग ना होने पाए। हालात और परिस्थितियां तो ऐसे होंगे, स्वभाव कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी परिस्थितियां, हालात ऐसे बन जाएंगे कि आप में से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसकी बातें जो आपके अंदर है, जिनको आप नहीं चाहते कि वो आपके जीवन से अलग हो, उन्हें अलग करने के लिए इंसान, शैतान और परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें काम करेंगी, लेकिन आपको चौकस रहना है, फोकस्ड रहना है। आप सदा परमेश्वर के मुख में झांकते रहें, सदा परमेश्वर के मुख की तरफ ताकते रहें, क्योंकि वही है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। बस आप परमेश्वर की धुन में लगे रहिए। परमेश्वर का नशा आपके दिमाग से उतरना नहीं चाहिए, उसका ख्याल आपके मन से कभी भी धुंधला नहीं पड़ना चाहिए। आवश्यकताएं तो हैं, चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं। किसी को बच्चा चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बीमारी से छुटकारा चाहिए, किसी को दुष्टात्माओं से छुटकारा चाहिए। ये जेन्युइन नीड्स हैं आपकी, ये जरूरत की आवश्यकताएं हैं आपकी, सचमुच आपको इनकी जरूरत है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये चीजें प्रभु यीशु मसीह का स्थान ले लें। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये चीजें बढ़ जाएं और मेरे दिमाग पर कब्जा कर लें, मेरे जीवन पर हावी हो जाएं और बस यही मेरे लिए परमेश्वर बन के रह जाए। ये चीज नहीं। पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करें, तब सारी चीजें आपके मेरे जीवन में जोड़ दी जाएंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे और संभाल के रखे। चलिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। और मैं ये चाहता हूँ प्रभु जी कि जिन लोगों ने मुझे देखा, जो देख रहे हैं प्रभु, आप इनको आशीष देना। और जैसे पवित्र आत्मा जी आपने मुझसे बात की, जैसे आपने मेरे मन में ये बात बैठा दी कि जो चीजें, जो अच्छी भले गुण, परमेश्वर के जो गुण मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से कभी अलग ना हो, और पवित्र आत्मा जी आपने मेरा फोकस मत्ती 6:33 की तरफ किया, मुझे याद दिलाया आपने कि पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। तुम परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में लगे रहो, उसकी नजदीकी की खोज में लगे रहो, परमेश्वर के साथ संगति करने की खोज में लगे रहो, और ये चीजें, ये गुण तुम्हारे अंदर जोड़ दी जाएंगे और तुम्हारे जीवन से कभी अलग नहीं होंगे। आप जैसे ही परमेश्वर की संगति से अलग होंगे तो परमेश्वर के गुण भी अलग होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप परमेश्वर की संगति में आने लगेंगे, वैसे ही परमेश्वर के गुण भी आपके जीवन में काम करने लगेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से आपको यह आशीष दे कि आप जीवन पर्यंत उसकी देवड़ी पर खड़े रहें, उसकी मनोहरता को निहारते रहें। आप अब्राहम के समान बहुमूल्य बेशकीमती प्रार्थनाओं के उत्तरों को भी उस पर निछावर करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आपके बारे में यह बात कह दी जाए कि मैंने जान लिया है कि तेरे मन में अभी भी मेरे लिए ही पहला स्थान है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड्स पीपल, वंस अगेन शालोम ऑन यू। प्रेज द लॉर्ड।